तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जोसा काउंसलिंग में और उसके बाद सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटी के लिए, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कितने फी लगेंगे सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सारी कैटेगरी की बात करेंगे, मतलब जोसा काउंसलिंग और उसके बाद सीसेप तक जाते जाते आपको टोटल फी कितना आपको अभी से अरेंज करके रखना है। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, लोगों के पास फी अरेंज नहीं हो पाता है, पता ही नहीं होता कि इतने पैसे लगेंगे, उनका सीट कैंसिल होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान से वीडियो सुनिएगा, ओके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे अपडेट्स, जितने भी काउंसलिंग के अपडेट होंगे, कौन कौन से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, सब कुछ बताएंगे, ओके। और आपको एक वीडियो भी मिलेगा जिसमें सारा कुछ बताऊंगा कि कौन कौन सा काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुका है और कौन कौन से काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर वीडियो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको मिस कर जाओ, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। आप कोई भी मिस्टेक करोगे, आपका सीट कैंसिल होगा। आपके बहुत सारे लोग जितने भी मेरे पास काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए, सबके लगभग मैंने बता दिया कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है, इसको कौन सा फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप भी अपना सब कुछ कंफर्मेशन ले पाए। कौन से कॉलेज मिलेगा, सब कुछ गाइड किया जा रहा है। डेली गूगल मीट्स होते हैं, आपके कॉल सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ बताया जाए, कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और सीट भी फुल हो जाएगा। ठीक है, नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप जोसा काउंसलिंग जाते हो, ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो फी पे करना होता है। एक होता है सीट एक्सेप्टेंस फी और एक होता है पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है, ये दोनों किसको किसको पे करना है, कब कब पे करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, जब मान लेते हैं कि आपको जोसा काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करोगे और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होता है, और ये पैसे तभी पे करने हैं जब आपको कोई सीट मिलेगा, उससे पहले पे नहीं करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा कि पहले ही आप फी पे कर दीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी कीमत पे नहीं करना। ठीक है, जब तक सीट ना मिले। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपके कोई भी सीट मिलता है, अगर लेट्स से राउंड 1 में मिला, या फिर राउंड 2 में मिला, या फिर राउंड 4 में मिला, पहली बार आपको पेमेंट करना है, उसके बाद अपग्रेड होगा तो बार बार नहीं पे करना। ठीक है, पहली बार पे करना है। अब सीट एक्सेप्टेंस फी, जो पहली बार आपको सीट अलॉट होता है, तो सीट को एक्सेप्ट करने के लिए फी पे करना होता है। ठीक है, अगर आप फी पे नहीं करोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप जोसा काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको 35,000 पे करना होगा। और बाकी सारे कैटेगरी में, जैसे मान लेते हैं कि आप पीडब्ल्यूडी हो, एससी हो, एसटी हो, तो उसमें 17,500 पे करना है। ठीक है, अब ये आपका जोसा काउंसलिंग बस इतना ही फी लगेगा। अब इसके बाद जैसे ही राउंड 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और मान लेते हैं आपको कोई सीट अलॉट हुआ है, तो इस सीट को कंफर्म करने के लिए, मतलब कि अगर आप कंफर्म नहीं करोगे, कंफर्म कैसे करना होता है, पार्शियल एडमिशन फी पे करके, जोसा के वेबसाइट पे ही होगा। ठीक है, राउंड 5 के बाद होता है। ओके, तो जो भी आपको सीट मिला होगा, उसको कंफर्म करने के लिए कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें आपको सीट कंफर्म करने के लिए आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो, तो इन तीनों कैटेगरी में आपको 45,000 पे करोगे, तब जाकर जो सीट मिला है ना, वो आपको कंफर्म हो जाएगा। मतलब कि अब वो आपके पास हमेशा रहेगा, जब तक कि आपको सीसे में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई दूसरा ब्रांच ना मिल जाए, फिर दूसरा कॉलेज ना मिल जाए। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी में कितना है, मतलब एससी एसटी में 20,000 हो गया। आप जो सा सीसे में जाओगे तो कितना पैसा लगेगा, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं, अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और अगर प्राइवेट कॉलेज की तलाश में, तो मैं एक ऑप्शन बताता हूँ। एसआरएम यूनिवर्सिटी होने पर, जिसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 50 एलपी है, और अगर पर ईयर फी की बात करें तो 3 लाख है। जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं, उनको 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मान लेते हैं तो जोसा में हो गया ना, जोसा में राउंड 5 तक, फिर उसके बाद पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिए, सीट कंफर्म कर लिए। अब इसे मान लेते हैं सीसे में आप जाते हो, तो अगर आपने जोसा में ऑलरेडी पैसा पे कर दिया है, तो सीसे में जाओगे तो बस उसमें केवल आपको प्रोसेसिंग फी अराउंड 4,500 के आसपास होगा। वो जब लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, उसके आसपास पे करना होगा। ठीक है, वो प्रोसेसिंग फी और रिफंडेबल नहीं होता है। ओके, अब उसमें आपको सीट मान लेते अपग्रेड होता है, या फिर सीट नया चेंज होता है, तो फिर दोबारा फी नहीं पे करना है, बस आपको वेट करना है। ठीक है, और जो सारा पैसा है वो एट द एंड कहाँ जाएगा, जो फाइनल सीट अलॉट होगा, मान लेते सीसा में जाते हो तो राउंड 2 तक जो भी सीट अलॉट होगा वो उसमें जाएगा पैसा। ठीक है, उस कॉलेज में। अब इसे मान लेते हैं कि जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया बट उनको सीट ही नहीं मिला है, तो ऑफकोर्स वो ना ही 35,000 पे किए होंगे, ना ही 45,000 पे किए होंगे। ठीक है, तो वो जब जाएंगे वहां पे ना, सीसे में पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको पहले ही पैसा पे करना होगा। ठीक है, मतलब 35,000 पहले ही पे करना होगा, और फिर जब सीट मिलेगा तो फिर 45,000 पे करना होगा। ठीक है, ऐसा ही अमाउंट रहने वाला है। इस पर अगर कुछ अपडेट आता है, फिर थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो अगर रफ फिगर की बात करूं, तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो, तो आपके पास आपके अकाउंट में 80,000 के आसपास होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी और मान लो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको लगभग 37,500 के आसपास आपके पास पैसा होना चाहिए, तब जाके आप जोसा और सी सब कंबाइन कर पाओगे अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा काउंसलिंग में। ओके, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कोई पैसा नहीं लगता है, जब आपको सीट मिलेगा तभी पैसा पे करना है। ओके, कोई और वीडियो चाहिए कमेंट करिए, उस पर मैं आपको जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके।